हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण के आगे धर्म और सदाचार के अनेक तर्क प्रस्तुत किए, परंतु ऐसा लग रहा है कि वे खुद अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। वे समझ गए थे कि उनका समाधान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। तो चलिए फिर से समय यात्रा करें और चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के पास। आज हम 8वां श्लोका करेंगे। 8वां श्लोका, न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमोस्पतनं वृद्धं राज्यं सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अर्थात मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब अनुवाद के अनुसार किसी प्रामाणिक गुरु की सहायता के बिना उलझनों का समाधान पाना संभव ही नहीं है। अर्जुन को पता था कि उनकी शंकाओं का समाधान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है। कोई भी शैक्षिक ज्ञान, विद्वता तथा उच्च पद जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो है आध्यात्मिक गुरु। स्वयं भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। सारा संसार जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इन 4 समस्याओं में ही उलझा हुआ है। कोई भी भौतिक सुख इन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मन से मानसिक शांति नहीं हो पाती। इन्हें मानसिक शांति तभी मिल पाती है जब वे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण की लीला या भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। पृथ्वीलोक मृत्युलोक भी कहलाता है। भगवत गीता ये पुष्टि करती है कि जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य निमंत्रण स्तर पर गिर जाता है और शोक से घिर जाता है, और अगर हमें इस शोक से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसे अर्जुन जी ने की। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। आज का सुविचार, यदि हम दवाई लेना चाहते हैं तो हमें दवाई पर लगे पर्चे के निर्देशानुसार या डॉक्टर के निर्देशानुसार लेनी होगी। इस प्रकार भगवत गीता समझने के लिए हमें उसके वक्ता के निर्देशानुसार स्वीकार करना होगा, और भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता के वक्ता हैं। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहिए और जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमेशा की तरह खुश रहिए। इसी के साथ भगवत गीता यथारूप का 8वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा की तरह ही खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।